हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनु चंदेल और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन, उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे, एज सेक्स पिरामिड। सो दिस टॉपिक इज़ लिटिल बिट ट्रिकी, आई नो, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू। तो आप लोगों ने पिछला जो टॉपिक था यानी कि ये वाला एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग किसी भी पॉपुलेशन को 3 एज ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। लाइक से फॉर एन एग्जांपल, आप लोग एक सपोज करो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 100 करोड़। तो इस 100 करोड़ की पॉपुलेशन में आप लोग ये देखोगे कि कितने ऐसे लोग हैं जो बच्चे हैं, यानी कि वो 0 to 14 एज ग्रुप में आते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो 15 to 59 के एज ग्रुप में आते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो काम कर सकते हैं, थोड़े यंग हैं। एंड तीसरा हम लोग ग्रुप बनाते थे 60 अबव एज वाले लोगों का, यानी कि ये वो लोग हैं जो काम नहीं कर सकते हैं एंड इनके ऊपर हमें एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा करने हैं। सरकार को इनकी हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना है, सरकार को इनको पेंशन्स भी देनी है। तो ये और ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सपोज करो इस 100 करोड़ की पॉपुलेशन में से जो ये 0 to 14 एज ग्रुप वाले बच्चे हैं, यानी कि ये जो बच्चे ही हैं, ये सपोज कर लेते हैं हम कि ये 40 करोड़ हैं। 15 to 59 एज ग्रुप वाले, ये भी लेट से 40 करोड़ ही हैं। एंड जो 60 एबव वाले लोग हैं वो आप सपोज करो कि वो 20 करोड़ हैं। तो अब एज सेक्स पिरामिड में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एज स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने इस पॉपुलेशन को बांटा है ना, इस 40 करोड़ में तो लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी। बट अगर हम एज सेक्स पिरामिड की बात करें तो हम इसको दो जेंडर्स में डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर ये 40 करोड़ बच्चे हैं ना, तो इसमें से कितने मेल्स हैं एंड कितनी फीमेल्स हैं। लेट्स से अगर ये 40 करोड़ की पॉपुलेशन है तो इसमें से जो लेट्स से जो आपके 22 करोड़ हैं वो हैं, क्या कहते हैं उसको, मेल्स। एंड जो बची हुई आपकी 18 करोड़ हैं वो हैं फीमेल्स। तो मतलब मेल्स ज़्यादा हैं एंड फीमेल्स कम है। तो ये एक और इस एग्जांपल से आप लोग एक और चीज़ सोच सकते होगे कि हाँ, ये जो सोसाइटी है यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रैम्पेंट है, यानी कि लोग लड़कियों को जो है वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देते हैं एंड लड़कों को ज़्यादा देते हैं, तभी ये नंबर जो है ये डिफ़र कर रहा है। सेम आप तीनों एज ग्रुप पे अप्लाई करो कि जो 15 to 59 वाले हैं उसमें मेल्स कितने हैं एंड उसमें फीमेल्स कितनी हैं। सेम इज द केस विद 60 अबव पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम एज भी देख रहे हैं पॉपुलेशन की एंड उसके सेक्स के हिसाब से भी उसको डिवाइड कर रहे हैं। एंड पिरामिड, पिरामिड यू ऑल नो कि पिरामिड की जो शेप होती है वो कैसी होती है। तो पिरामिड कुछ इस तरीके का होता है आप लोगों का, जिसकी जो बेस होती है आप देख सकते हो वो थोड़ी वाइड होती है। एंड जैसे जैसे ये टॉप की तरफ जाता जाता है ना, ये टॉप की तरफ जाते हुए थोड़ा पतला सा हो जाता है। तो इस पिरामिड की शेप ये दिखाएगी हम लोगों को कि किसी भी रीजन की जो पॉपुलेशन है वो कैसी है। एंड वन मोर थिंग जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ वो ये है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है एंड रियल लाइफ में इसके बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। अगर आप लोग डेवलप्ड कंट्रीज का एज सेक्स पिरामिड देखोगे, जैसे यूएसए हुआ, जापान हुआ, तो इनके पिरामिड की शेप आपको कुछ अलग देखने को मिलेगी। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक हमारी इंडिया और चाइना, उनके एज सेक्स पिरामिड की जो क्या बोलते हैं उसको शेप है वो अलग देखने को मिलेगी। एंड जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जहाँ डेवलपमेंट का कोई नाम ही नहीं है, बहुत बैकवर्ड लोग हैं, जैसे कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, तो वहाँ पे आपको इसका जो शेप है एज सेक्स पिरामिड का वो अलग देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा बनाया कैसे जाता है, ये चीज़, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं हम लोग। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग ऐसे ये एक लाइन खींच देंगे, फिर उसके बाद में हम इसको बायफरकेट करेंगे, यानी कि दो हिस्सों में बराबर बांट देंगे। एंड जो राइट साइड है ना, ये राइट साइड, यहाँ पे हम लोग फीमेल्स को शो करेंगे। जो लेफ्ट साइड है यानी कि ये वाली, यहाँ पे हम लोग मेल्स को शो करेंगे। एंड ये जो बीच वाली लाइन है ना, यहाँ पे हम एक्चुअली एज ग्रुप को शो करेंगे। लाइक ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे वो बच्चे आएंगे जो 0 to 4 एज ग्रुप में होंगे, यानी कि ये लोग बच्चे ही हैं। दूसरे पे लेट्स से कि हम लोग देख लेंगे 5 to 9 वालों को, फिर हम देख लेंगे 10 to 14 वालों को। ऐसे ही ये ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम इस लाइन में ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे जो एज ग्रुप है या फिर जो लोगों की एज है
वो बढ़ती जाएगी। एंड जैसे जैसे हम इस वाली लाइन में आगे बढ़ते जाएंगे तो इस एज ग्रुप के जो लोग हैं ना, उनकी जो पॉपुलेशन है या उनका जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ को जो है अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक दिया हुआ है वो है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले, एक्सपांडिंग पॉपुलेशन का पिरामिड पढ़ने से पहले, ये देखो आप लोग के 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, एक्सपांडिंग, कांस्टेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं, जैसे कि क्यों कब क्यों कोई पॉपुलेशन बढ़ेगी एंड क्यों कोई पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो ना बढ़ेगी ना घटेगी, एंड क्यों कोई पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी यानी कि कम होगी। जी हाँ, दिस इज द केस विद मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि हुआ जापान या फिर बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिसमें आपकी आती हैं लाइक यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, ये सारी कंट्रीज। तो इनमें डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। अब हम देखते हैं ये तीनों चीज़ें होंगी क्यों। पहली चीज़ होगी एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी क्यों? तो देखो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ, इसमें भी बताऊंगी। तो सपोज करो कि किसी एक कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है, या किसी एक कपल का ही समझ लो, यानी कि ऑन एन एवरेज एक औरत कितने बच्चे पैदा कर रही है, वो लेट सपोज कि वो 2 है, यानी कि एक कपल सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करते हैं, ये एक मेल है ये एक फीमेल है। तो अब देखो होगा क्या, जब ये दोनों इस दुनिया से जाएंगे तो ये 2 ही लोगों को इस दुनिया में छोड़ के जाएंगे, यानी कि ये जो 2 लोग हैं ना, ये अपने मम्मी पापा को रिप्लेस कर देंगे। इस केस में देखो आप क्या हुआ, ये 2 लोग थे, इनके 2 बच्चे हुए, ये 2 लोग चले गए, ये 2 ही लोग छोड़ के चले गए। तो इस केस में ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना पॉपुलेशन घट रही है। तो ये होगी आपकी कांस्टेंट पॉपुलेशन। एक और सिनेरियो ले लेते हैं कि अब देखो ये तो कांस्टेंट है, अब ये बढ़ेगी कब, एक्सपैंड कब होगी, जब ये फर्टिलिटी रेट 2 से ज़्यादा होगा। अब समझो आप कि हो सकता है ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, इवन 6 हो, तो रिप्लेस तो सिर्फ 2 ही बच्चे करेंगे। लेट्स से कि 4 है फर्टिलिटी रेट, अब बाकी के जो 2 बच गए वो तो फालतू ही रहे ना इस दुनिया में। अब आप सोचो कि फिर ये जो 2 हैं ये फिर अगेन रिप्रोड्यूस करेंगे कुछ बच्चों को, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये देखो ये एक मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता जाएगा, फिर उनके भी बच्चे होंगे, तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है आपकी वो एक्सपैंड हो जाएगी। अब सोचो कि कम कब होगी, अब 2 मम्मी पापा थे, उनके 2 बच्चे हुए, वो दोनों इस दुनिया से गए, 2 बच्चों को दुनिया में छोड़ गए, ना बढ़ी ना घटी। अब घटेगी कब, घटेगी जब जब ये 2 से कम होगा। एक हो सकता है या फिर मे भी बहुत ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स बच्चे ही, मतलब जो कपल्स हैं वो बच्चे ही ना पैदा करें। ये कंडीशन भी बहुत सारी डेवलप कंट्रीज में देखी जाती है। अगर ये कम होगा तो आप सपोज करो कि 2 माँ बाप थे लेकिन छोड़ के सिर्फ एक ही इंसान को गए इस दुनिया में, तो ऑब्वियसली एक आदमी से जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। अब आप सोचो ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन कम होगी। एंड वन मोर थिंग, ये एक्सपेंडिंग, कांस्टेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन दिखाएंगी किसी भी कंट्री का लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे, देखते हैं। पहला है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। अगर आप लोगों ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी है तो दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू, ये चीज़ें पढ़ना, बट आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो यू विल फाइंड इट लिटिल बिट ट्रिकी। तो पहली चीज़ एक्सपांडिंग पॉपुलेशन, तो इसका जो पिरामिड होगा वो ट्रायंगुलर शेप्ड होगा। एक्सपांडिंग बताया, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। तो आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पे इसको कि इसमें जो 0 to 4 एज ग्रुप में बच्चे हैं ना, यानी कि ये लोग तो बच्चे ही होंगे, जो लोग हैं वो देखो कितने ज़्यादा है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो पॉपुलेशन जो है ना वो बढ़ती जाएगी। तो देखो ये कितना ज़्यादा है यहाँ पे। बट एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, अब मैं यहाँ पे 5 to 9 एज ग्रुप में जाऊँगी, बच्चे कम हो जाएंगे या लोग कम हो जाएंगे। फिर मैं और ऊपर जाऊँगी, और कम, और ऊपर और कम, एंड सबसे ऊपर बहुत ही कम है। ये हमें क्या दिखा रहा है कि बच्चे तो ज़्यादा पैदा हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मे बी हम उनमें से कुछ लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिलेगा लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जहाँ ये लोग बच्चे तो बहुत पैदा करते हैं लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ के अच्छे ना होने की वजह से उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग सरवाइव कर पाते हैं।
एंड ये सेकंड स्टेप पे लोग कम हो जाते हैं, फिर आप देखो कि और कम और कम। वन मोर थिंग कि यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ही कम है, यानी कि जो बच्चा यहाँ पे पैदा हो रहा है, देखो कितने लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि वो बच्चा यहाँ तक पहुँच पाएगा, टॉप एज ग्रुप तक वो बच्चा पहुँच पाएगा। तो ये हुई आपकी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में, ये आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हुई आपकी नाइजीरिया एंड बांग्लादेश। देखो नाइजीरिया देख लेते हैं हम लोग, कहाँ पे है नाइजीरिया, ये आपका अफ्रीका में, आई थिंक ये रहा, देखो ये नाइजीरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड बांग्लादेश हम सभी जानते हैं हमारा पड़ोसी देश है, तो ये है बांग्लादेश। तो ये दोनों कंट्रीज ही जो है बहुत लेस डेवलप्ड हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो बहुत हाई होगा। एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द A6 pyramid of expanding population is triangular shaped with a wide base। वाइड बेस क्यों है? क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बच्चे बहुत, इस एज ग्रुप में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इट हैज़ लार्जर पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप ड्यू टू हाई बर्थ रेट्स। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो लोग कम एज ग्रुप के होंगे इस पॉपुलेशन में वो ज़्यादा होंगे, बच्चे ज़्यादा होंगे। It represents least developed countries like नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको। ये आपको बहुत लेस डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेगा। रीज़न इज़ क्योंकि ये लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, इन्हें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है, इन्हें ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है फैमिली प्लानिंग के बारे में। दैट्स वाई दीज पीपल आर प्रोड्यूसिंग मोर बेबीज़। इसके बाद में आप लोग देखो तो है हमारा कांस्टेंट पॉपुलेशन, वही चीज़, ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना घट रही है। ये आपको इसका बेस्ट एग्जांपल मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कुछ पॉपुलेशन जो ए सेक्स पिरामिड है वो ऐसा दिखता है, यानी कि आप देखो कि पहले वाले के मुकाबले जो मैंने आपको पहले दिखाया था, इसकी देखो बेस कितनी बड़ी थी, बट इसकी बेस थोड़ी छोटी हो गई है, जो हमें ये दिखा रहा है कि हाँ ये जो 0 to 4 एज ग्रुप में बच्चे हैं ना, ये पहले यहाँ तक आ रहे थे देखो, बट ये यहाँ पे कितने कम हो चुके हैं, यानी कि मे बी इन लोगों को थोड़ा बहुत फैमिली प्लानिंग के बारे में पता चल चुका है, एंड ये लोग जानते हैं कि हाँ हाउ टू कंट्रोल बर्थ रेट। तो यहाँ पे बट आप लोग हाँ एक चीज़ में और कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे इतने कम है, बट ये यहाँ पे इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए? अगर बच्चे कम पैदा हो रहे हैं तो इस एज ग्रुप में लोग कैसे ज़्यादा हैं? तो इसका आंसर आता है कि ये जो पॉपुलेशन है ना, ये भी कभी पहली स्टेज में रही होगी एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन वाली में, एंड ये जो लोग हैं ना यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ से ये पुरानी जनरेशन के लोग हैं, जब पहले कभी ऑस्ट्रेलिया के लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करते होंगे। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है कि हर पॉपुलेशन इन स्टेजेस से पास ज़रूर करेगी, तो इसीलिए ये इस एज ग्रुप में आप लोगों को लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड आप लोग देखो कि पिछले वाले के मुकाबले यहाँ पे हायर एज ग्रुप में भी आपको लोग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि इनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ये लोगों को मरने से बचा लेते हैं, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बहुत अच्छा है। जो इंसान यहाँ पे पैदा हो रहा है बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ तक पहुँच पाएगा। एंड अगेन ये भी डेवलप्ड कंट्रीज़ की एक पहचान है, ये कांस्टेंट पॉपुलेशन। इसके बाद में है आप लोगों का डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका जापान, यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। क्यों? क्योंकि जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, या फिर कपल्स बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कि पहले एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में देखो ये कितना बड़ा था, इसका बेस यहाँ तक पहुँच रही थी ये पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पे देखो ये कितना सा बर्थ रेट है, यहाँ पे कितने कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो जो पॉपुलेशन है उसका नंबर ज़्यादा होता जा रहा है, यानी कि वही चीज़ है, ये ज़्यादा यहाँ पे इसलिए है, कंफ्यूज मत होना कि बच्चे तो इतने कम पैदा हो रहे हैं, यहाँ पे इतने लोग कहाँ से आ गए, तो ये पुरानी जनरेशन के लोग हैं जो इस एज ग्रुप में आ रहे हैं। एंड अगेन देख सकते हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना ज़्यादा है, यहाँ पे आपको 90 साल से ऊपर तक के भी लोग जीते हुए मिलेंगे। अगेन ये शो करता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, इंसान ज़्यादा उम्र तक जी पा रहा है, हर एक चीज़ इस कंट्री में बहुत अच्छी अच्छी है। तो यही था। एक मिनट एक चीज़ और देख लो, दिस पिरामिड हैज़ नैरो बेस एंड टेपर टॉप शोइंग लो बर्थ एंड डेथ रेट्स। तो
देखो नैरो बेस है, बहुत ही छोटा सा बेस है, आप लोग देख सकते हो, जिसका मतलब जो बर्थ रेट है वो बहुत ही कम है इस कंट्री में। एंड ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है आप लोगों का, जो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बर्थ रेट भी कम है एंड डेथ रेट भी कम है, क्योंकि ऊपर पॉपुलेशन ज़्यादा मिल रही है, मतलब लोग मर कम रहे हैं, तभी तो लोग ज़्यादा हैं ऊपर। तो ये चीज़ दिखा रही है। द पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलप्ड कंट्रीज इज यूजुअली जीरो और नेगेटिव। वही चीज़ जो मैं बार बार इतनी देर से बताती हुई आ रही हूँ, डेवलप्ड कंट्रीज में या तो पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो होगी, यानी कि होगी ही नहीं, इस केस में उनके 2 बच्चे होंगे मैक्सिमम, या फिर नेगेटिव पॉपुलेशन कम होगी, या इस केस में या तो कपल एक बच्चा पैदा कर रहे होंगे या उनके बच्चे ही नहीं होंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप कि मैंने इस टॉपिक को जस्टिस दिया है, अच्छे से समझाया है। थोड़ा ट्रिकी है ये टॉपिक, लोग बहुत जल्दी से समझा देते हैं इसको, जो मतलब आपकी ये जो लाइंस लिखी हुई है ना इंग्लिश में, इनका ही ट्रांसलेशन करके हिंदी में बता देंगे। एंड अब इसको पढ़ो अच्छे से एक बार, और खुद एक एक कीवर्ड जो है हाईलाइट करो, चीज़ों को दिमाग में रखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो इस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, चीज़ों को थोड़ा सा खुद भी करना चालू करना पड़ेगा। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।